दूर्वा का प्रधान गुण है कि दूर्वा की ग्रंथि जब भी पृथ्वी को स्पर्श करते तो डर देती है। हे भगवान, इसलिए इसका इस प्रकार का विशेष गुण होने के कारण मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। इससे क्या हो, मेरा कुल और वंश सदैव वृद्धि को प्राप्त होता रहे। नीराजनम आरती पकड़िए, जरा सा बैठे बैठे ओम मंत्रस्तेजो बहिस्तेजो देवतानुता ब्रह्मान हरितम देवो ग्रहणवदो ग्रहात् ओम चंद्रमा मनसोता सहसतो सूर्य अजायतो श्लोकान् द्वायुक्त प्राणसमुखादये नजायतः सूर्यो ज्योति स्वाहा नीराजनं समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति कृष्णां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव रायमां गणपति नमः। सर्व पाप हरो हरौ, सर्व कष्ट हरो हरौ, सर्व दुख दारिद्र्य हरो हरौ। बोलिए गणेश्वर महाराज की जय। ये भगवान गणेश का पूजन था। अब भगवान सत्यनारायण का पूजन। बाएं हाथ में जौ लीजिए, दाहिने हाथ से उस प्रतिमा भगवान की विराजमान है, दाहिने हाथ से इधर चढ़ाएं, हाथ में हाथ लगाएं। ओम विमलाय नमः, उत्कर्षणे नमः, ज्ञानाय नमः, प्रियाय नमः, योगाय नमः, प्रहर्ये नमः, सत्याय नमः, ईशानाय नमः, मध्य अनुग्रहाय नमो भगवते सर्वदेवात्मने श्री सत्यनारायण सर्वात्म संयोग विभागते नमः। दाहिने हाथ में छोड़िए, फिर फूल लेके हाथ जोड़ें, भगवान सत्यनारायण जी के स्वरूप का ध्यान करें। ओम हाय सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशम कौस्तुभावरणिम हरे। भगवान आ गए हैं ऐसा भाव करते हुए उन्हें आसन देंगे, चौकी में हाथ लगाएं। वरते ही सुरश्रेष्ठो दासो हम तव सर्वदा आसनम देव देवेशो ग्रहण पुरुषो आसनम समर्पयामि नमः। भगवान अपने आसन में विराजमान हैं, ऐसा भाव करते हुए सेवा के लिए आचमन से जल लेके भगवान के चरणों में आचमन से जल चढ़ाएं, अर्थात पैरों को धोएं। नारम नमस्ते तू नर कावण। मैं पूजन करवा रहा हूँ, मुझे खाने। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान की कथा में उपस्थित रहता है, भगवान को प्रसाद वितरण करता है, वह भी अपने पुण्य का धनी होगा। कथा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कथा प्रारंभ हो गई, छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आवश्यक कार्य हो तो अध्याय पूर्ण होने पर, और अति आवश्यक कार्य हो तो जाएं, कार्य करें और पुनः छोड़कर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। भगवान की कथा को क्यों कराया जाता है, क्या कारण है भगवान की बार बार कथा को सुना जाता है, विभिन्न पुराण आदि करे जाते हैं। मनुष्य का जो जीवन है, हमारा संसार है ना, संशयों का सार, जहाँ प्रत्येक स्थिति में संशय उत्पन्न होते हैं बार बार किसी न किसी अवस्था में, चाहे वो पुत्र के द्वारा हो, व्यक्ति के द्वारा हो, परिवार के द्वारा हो, तो बार बार कोई ना कोई कठिनाई आती है। उन कठिनाइयों से धर्म संगत तरीके से किस प्रकार निकलना है, निकलने दो है, धर्म संगत अधर्म के संगत, यानी क्या तो गलत बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए। क्या हुआ, एक बार नारद जी दूसरों पर कृपा करने की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आए, और इस मृत्यु लोक में मनुष्यों को अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त नाना योनि में उत्पन्न अपने अपने कर्मों से उन्हें सोचा कि किस उपाय के द्वारा इनके दुख निश्चित रूप से ऐसा मन में विचारा। अरे वो घर में के पास जाते हैं। देखो, भगवान जो मनुष्यों पर कृपा करते हैं वो मनुष्य को देख के नहीं करते, उसके कर्मों को देख के करते। और हमारा जो ये जन्म मिलता है, इसमें जो मुख्य भगवान देखते हैं कर्म। कर्म क्या है, भगवान की मुद्रा है, कर्म के अनुसार ही सब कुछ चलता है। ठीक है, कर्म के अनुसार ही सब। हमें किस गृहस्थ में जन्म लेना है, यानी किस परिवार में हमें जन्म लेना है, किस प्रकार हमारी संतान होगी, ये सब हमारे पूर्व कर्म से ही जो है जुड़ा हुआ। इसलिए अब क्या है, जैसे हमने धन कमाया, धनवान हो गए, कर्म सब छोड़ दिया, केवल भोग किया, धन खत्म हो गया, निर्धन हो गया, है ना, फिर धन उपार्जन करना। ऐसे क्या हुआ कि हमने सत्कर्म किए, भगवान ने हमें सत्कर्म से क्या है, उच्च कुलीन अच्छे कुल में जन्म दिया, जहाँ ना चाहकर हम भगवान का पूजन कर रहे, नहीं कर रहे,
ये पूर्व जन्म का कर्म ही है जो हम इसमें भगवान के सामने बैठे हुए हैं। पुण्य करो।